जय हिंद। तो स्वागत है आपका टेक्नो कोडर्स के एक और नई वीडियो में। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जावास्क्रिप्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन यानी कि एक डेटा टाइप में से दूसरी डेटा टाइप में वैल्यू को कन्वर्ट करना। जैसे कि अगर नंबर फॉर्मेट हो तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, बुलियन में कन्वर्ट करना, उन सभी को टाइप कन्वर्जन कहते हैं। टाइप कन्वर्जन जावास्क्रिप्ट में और प्रोग्रामिंग की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो चलिए ऐसे ही टाइप कन्वर्जन के बारे में चर्चा करते हैं। तो 01_basic में एक नई फाइल बना लेते हैं, type_conversion.js। तो टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं? तो उसके लिए एक लेट वेरिएबल में एक id वेरिएबल ले लेते हैं और उसकी वैल्यू हम 44 असाइन करते हैं। तो इसकी टाइप आप कहिए कि आईडी की टाइप क्या है। अब ये तो सभी को मालूम है, इसकी टाइप है नंबर। लेकिन अगर हमें आईडी की वैल्यू फ्रंट एंड से आ रही है, जैसे कि अगर लेट वेरिएबल में हम आईडीज को हम फ्रंट एंड से ले रहे हैं, request.body, इसी तरह से हम फ्रंट एंड से वैल्यू लेते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो अगर फ्रंट एंड से वैल्यू आ रही है तो वो ज़्यादातर स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आती है। तो इसे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए टाइप कन्वर्जन का यूज़ होता है। तो चलिए टाइप कन्वर्जन करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में आईडी में डेटा हमारे पास आया और अगर हम इसका सम कराएं, लेट सम इक्वल टू आईडी प्लस 2 और इसका आउटपुट देखें तो हमारे पास सम बरोबर प्रिंट नहीं हुआ होगा, सम। और चलिए इसको कोड को रन करके देखते हैं। तो हमारे पास देखिए आउटपुट 44 + 2 यानी कि 46 आना चाहिए था, लेकिन ये तो आउटपुट कुछ अलग ही आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस आउटपुट को देखने के लिए टाइप कन्वर्जन करना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रिंग का और नंबर का सम ऐसा ही आता है, वो मर्ज हो जाते हैं। तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आईडी इक्वल टू, यानी कि जो आईडी हम ऊपर का वेरिएबल है उसे रीअसाइन वैल्यू करते हैं और उसकी वैल्यू हम नंबर में पास करके, नंबर एक फंक्शन है जो नंबर में वैल्यू को टाइप कन्वर्जन करता है और इसकी वैल्यू हम आईडी रखते हैं। तो अब हम आउटपुट में देखते हैं। अब हमारे पास आउटपुट रेडी आया 46, यानी कि आईडी नंबर में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर हम आईडी का टाइप देखें, 2 बार देखते हैं, console.log करके टाइप ऑफ और आईडी। हम ऐसे भी आईडी को टाइप देख सकते हैं और आईडी को हम पैरेंथेसिस में पास करके भी देख सकते हैं। तो चलिए इन दोनों का आउटपुट देख लेते हैं। तो पहले जो ये वाली आईडी है इसकी टाइप है स्ट्रिंग और उसके बाद हो गई नंबर, क्योंकि हमने नंबर में कन्वर्ट किया है। नंबर का n कैपिटल ही रखना पड़ता है, अगर स्मॉल रखे तो हमें प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलता और एरर मिलती है। तो देखिए एरर क्या आई, नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हम नंबर को में n कैपिटल रखना पड़ता है। स्ट्रिंग
फिर से आउटपुट देखते हैं, नंबर में कन्वर्ट हो गई और 46 हमें आउटपुट मिल गया। तो ये तो हो गया नंबर में कन्वर्जन। अगर यहाँ पे 44 की बजाय 44 ABC कुछ इस तरह से होता तो हमारे पास आउटपुट में क्या वैल्यू आती, चलिए देखते हैं। तो पहले थी ये स्ट्रिंग, उसके बाद नंबर में कन्वर्ट किया गई, तो उसके बाद टाइप हो गई हमारे पास नंबर, और उसके बाद आईडी की वैल्यू क्या हो गई, नॉट ए नंबर, यानी कि जो ये सम हो रहा है वो नॉट ए नंबर है। यहाँ पे 2 को निकाल देते हैं ताकि हमें प्रॉपर आउटपुट मिल सके। तो अब फिर भी वही आउटपुट सेम रहा, नॉट ए नंबर वैल्यू मिलती है। यहाँ पे आपने एक वैल्यू गौर किया हो तो पता चलेगा कि हमारी आईडी का टाइप है नंबर और उसकी वैल्यू है नॉट अ नंबर, यानी कि उसकी वैल्यू नंबर नहीं है, फिर भी उसकी टाइप नंबर है। ये एक जावास्क्रिप्ट का बग मान लीजिए। तो ये तो हो गया नॉट अ नंबर टाइप कन्वर्जन। अगर हम यहाँ पे कुछ नॉट ए नंबर ही पास करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, चलिए देख लेते हैं। नंबर और नॉट अ नंबर, रेडी। उसके बाद अगर अनडिफाइंड हम पास करें तो उसे नंबर में कन्वर्ट करने के बाद क्या मिलता है, नॉट ए नंबर। और अगर नल मिले, नल, तो हमारे पास क्या आउटपुट मिलता है, 0। अगर नल पास किया जाए तो उसका नंबर में कन्वर्ट करने से हमें 0 मिलता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था नल की टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट ही होती है। उसके बाद नंबर में कन्वर्ट किया और उसकी वैल्यू है 0। ये तो हो गया बग। अगर टेम्परेचर हमें फाइंड करना हो और उस एपीआई में से अगर हमें नल रिस्पॉन्स मिले तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। वो तो एक टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पे तो एक बग आया। इसका भी सॉल्यूशन है लेकिन वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा नोट लिख लेते हैं। अगर 44 को टाइप कन्वर्जन किए तो हमें क्या मिलता है, 44 ही मिलता है। लेकिन अगर 44 ABC का हम टाइप कन्वर्जन करें तो हमारे पास क्या मिलता है, नॉट ए नंबर। हमारे पास नॉट ए नंबर टाइप मिलता है। नंबर में तो कन्वर्ट हो जाते हैं लेकिन रिटर्न हमें नॉट ए नंबर करता है। अगर अनडिफाइंड को हम टाइप कन्वर्जन करें, अनडिफाइंड, तो हमें उसका भी आउटपुट नॉट ए नंबर ही मिलता है। अगर नल को हम पास करें तो हमारे पास रेफरेंस में क्या पास होगा, 0। तो ये तो हो गई हमारी सारी नंबर के बारे में टाइप कन्वर्जन की बातें। तो अगर हम नंबर, तो हमने टाइप कन्वर्जन सीख लिया। अब इन सभी को करते हैं कमेंट। इस कंसोल को भी करते हैं कमेंट, इन सभी कंसोल को करते हैं कमेंट ताकि हमें आगे आउटपुट में दिक्कत ना आए। तो अगर अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें। अगर आपको अंदाजा आ गया है कि हम एस कैपिटल लिख के स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप सही है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक वैल्यू ले लेते हैं वेरिएबल str नाम से, नंबर ले लेते हैं, नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। नंबर 1 2 3 ले लेते हैं और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग लिखना पड़ता है और उसके पैरामीटर में नंबर वैल्यू पास करेंगे और लॉग console.log करके हम str को प्रिंट करा लेते हैं और उसकी टाइप भी टाइप ऑफ ऑपरेटर से इसकी टाइप भी प्रिंट करा लेते हैं। तो और कोड को करते हैं रन, एग्जीक्यूट। तो 1 2 3 ये वैल्यू है और उसकी टाइप है स्ट्रिंग।
यानी कि ये नंबर डेटा टाइप को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर इसी नंबर की बजाय अगर नल को ट्रांसफ़र करें तो हमें क्या आउटपुट मिलता है? नल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद नल ही हमें आउटपुट में मिलता है। अगर अनडिफाइंड करें तो भी हमें सेम टू सेम आउटपुट मिलता है, अनडिफाइंड और स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो इसके बारे में भी नोट लिख लेते हैं। अगर 1 2 3 को ट्रांसफ़र करें तो 1 2 3 ही रहता है। अनडिफाइंड को करें तो हमें आउटपुट में अनडिफाइंड ही मिलता है। उसके बाद अगर नल को करें तो हमें आउटपुट में नल ही मिलेगा। तो ये तो हो गई इन्वेस्टिगेशन स्ट्रिंग। और एक डेटा टाइप है बुलियन, जो बहुत ही यूज़फुल डेटा टाइप है। इन सभी console.log को करते हैं कमेंट, ताकि आगे दिक्कत ना आए। बुलियन, तो बुलियन को ट्रांसफ़र करने के लिए अगर आपने ये सोचा कि बुलियन इसी तरह से हम कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही है, आप सही राह पे चल रहे हैं। तो बुलियन को ट्रांसफ़र करने के लिए बुलियन और उसके पैरामीटर में वैल्यू को पास करनी पड़ती है। तो अब वेरिएबल लिए बिना console.log में बुलियन में एक वैल्यू पास करते हैं ट्रू। तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। तो ट्रू ही मिला। और उसके बाद ट्रू के बजाय 1 को पास किया जाए तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? ट्रू ही मिलेगा। तो इसकी वैल्यू होती है ट्रू। ट्रू को ट्रू बुलियन में कन्वर्ट करने से ट्रू ही मिलेगा, और 1 को कन्वर्ट करने से ट्रू मिलेगा। तो अगर 0 को करें तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? चलिए देखते हैं। तो फॉल्स वैल्यू मिली हमें, फॉल्स ही वैल्यू, 0 यानी कि फॉल्स। इन सभी को करते हैं कमेंट, ताकि आगे पता चले। अगर 0 के बजाय अगर खाली स्ट्रिंग को पास किया जाए तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? फॉल्स ही मिलेगा। तो ये तो हो गया सिंटैक्स सही। अगर इसमें कुछ लिखा जाए हेलो, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? ट्रू मिलेगा। यानी कि अगर स्ट्रिंग एम्प्टी हो, नल हो, तो हमें फॉल्स मिलेगा। लेकिन अगर उसमें स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू हो, यानी कि हेलो, तो हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम ट्रू। अगर है यहाँ पे अनडिफाइंड को हम पास करें बुलियन में, टाइप कन्वर्जन करें, तो हमें क्या मिलेगा? फॉल्स ही वैल्यू। अनडिफाइंड एक फॉल्स ही वैल्यू है, तो हमें फॉल्स मिलता है, फॉल्स मिलेगा। और अगर अनडिफाइंड की जगह हमें यहाँ पे नल को पास करें तो भी हमें फॉल्स मिलता है, और अगर नोट ए नंबर को पास किया जाए तो भी हमें फॉल्स ही मिलेगा। अब आपको कोई डाउट है बुलियन के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में और नंबर के बारे में? आपको डाउट होगा भी नहीं, क्योंकि हमने इतनी अच्छी तरह से देखा कि आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। क्योंकि बुलियन, नंबर और स्ट्रिंग में टाइप कन्वर्जन बहुत आसानी से हमने इस वीडियो में कर दिया है। तो मुझे यकीन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही नए नए वीडियो को बनाने के लिए हमें मोटिवेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।